हाय गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा कि आजकल मैं ये बुक पढ़ रही हूँ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड ये बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत सारे लेसन्स हमें इस बुक से मिलते हैं, जिसमें से एक या दो लेसन्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि इस बुक की समरी या किसी और अच्छी बुक की समरी मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, तो आप उस बुक का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान की पाठशाला। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की कि क्या एक सैलरी वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है, या यूं कहें कि क्या एक कम सैलरी वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है। क्यों ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक बिजनेसमैन ही करोड़पति बन सकता है। क्यों एक अच्छा खासा कमाने वाला इंसान भी रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छी लाइफ नहीं जी पाता। इसके पीछे जो सबसे मेन प्रॉब्लम, जो सबसे मेन रीज़न मुझे लगता है वो है हमारी सोच, हमारी थिंकिंग। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, आप अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है अर्न। आपके पास एक अच्छा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। उसके बाद उसे अर्न करके अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च नहीं करना है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट जो आपको इनकलकेट करनी है, आपकी रगों में ये हैबिट बस जानी चाहिए, वो है सेव सेव एंड सेव। अगर मैं इस हैबिट की बात करूं तो ये हैबिट आपके अंदर अर्न करने से भी पहले होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको पॉकेट मनी मिलती है या रिलेटिव्स आपको लिफाफा देके जाते हैं, तो अभी से ये हैबिट आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी कि आप मैक्सिमम पैसे सेव कर सको। तो आपको कम से कम खर्चा करना है, ओवर स्पेंडिंग को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना है, दूसरों को देख के खर्चा नहीं करना, अपनी इनकम और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही खर्चा करना है। लोग क्या करते हैं, जितनी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं। क्रेडिट कार्ड ले लेंगे, लोन ले लेंगे, ईएमआई पे फ़ोन ले लेंगे, और मुझे तो ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि लोग ईएमआई पे शूज़ तक ले लेते हैं। क्योंकि आज की डेट में लोन्स इतने एक्सेसिबल हैं कि एक 20,000 सैलरी वाला इंसान भी ईएमआई पे 1 लाख तक का फोन ले लेता है। और यही वो आदतें हैं जो हमें गरीब बनाती हैं। जो लोग कमा रहे हैं, सैलरी आती है, 10 दिन में ही पैसा खर्च भी हो जाता है। कोई प्रॉपर बजट ही नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्लान ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स यही कर रहे हैं। और सेविंग्स तो छोड़ो, एक्सपेंसेस ही इनकम से इतने ज़्यादा हैं कि लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, रिस्ट्रिक्ट योर एक्सपेंसेस। खर्चा कम से कम करो, अपना एक प्रॉपर बजट बनाओ और अपने उस बजट पे ही स्टिक रहो। लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू सेविंग्स। लेकिन करना क्या है, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस। इनकम में से सेविंग्स पहले ही साइड कर दो। अगर आप खर्चे करते जाओगे और सोचोगे बचे हुए अमाउंट को मैं सेव कर लूँ, तो कभी भी सेविंग्स नहीं होंगी। अब खर्चा कम करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बहुत कंजूस बन जाओ, आप लाइफ को एंजॉय ही ना करो। लाइफ को एंजॉय भी करना है। आफ्टर ऑल एक ही लाइफ मिलती है, तो एंजॉय तो करना है, लेकिन फालतू के खर्चे नहीं करने। जिस चीज़ की नीड नहीं है वो चीज़ नहीं लेनी। अननेसेसरी लोन्स लेके लग्जरी आइटम्स नहीं लेने। तो लेसन नंबर 1 जो आज हमने सीखा वो है स्पेंड लेस एंड सेव मोर। लेसन नंबर 2 की अब हम बात करेंगे। सेविंग्स की हैबिट आपने इनकलकेट कर ली, अब बारी है इन्वेस्ट करने की। लेसन नंबर 2 इज स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल। आपकी एज जो भी हो, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। 0 एज से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना अच्छा है। 0 एज से कैसे? अगर स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स को इन्वेस्टमेंट की समझ थी, तो उन्होंने ऑलरेडी आपके बर्थ से ही आपके नाम पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होगा। और अगर पेरेंट्स या टू बी पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने बच्चों की इन्वेस्टमेंट उनके बर्थ से ही स्टार्ट कर देना। अमाउंट चाहे बिल्कुल थोड़ा सा ही क्यों ना हो, बट प्लीज़ स्टार्ट इन्वेस्टिंग, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग होती है और पैसा ग्रो करता है। अगर आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो महंगाई रूपी दीमक आपके पैसे को एक दिन ख़त्म कर देगी। कहाँ पर इन्वेस्ट करना है? बहुत सारे ऑप्शंस है पैसा इन्वेस्ट करने के।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट जगह है पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो स्टॉक मार्केट ही सबसे बेस्ट प्लेस है। ज्यादातर लोगों को तो स्टॉक मार्केट का नाम सुन के ऐसा लगता है सट्टा बाजार, और कई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट का मतलब है सिर्फ ट्रेडिंग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके स्टॉक मार्केट की बेसिक नॉलेज बहुत ही आसान भाषा में ले सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है, मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, वो है इंडेक्स फंड्स का। आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ती है, रिसोर्सेज बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज बढ़ती है, आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ भी जा सकते हो। इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इन सब के बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। आप वहाँ से इन सब की नॉलेज ले सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपर कोर्सेज लेना चाहते हो तो इंटरनेट पे बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप एनरोल कर सकते हो। कुछ अच्छे कोर्सेज का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेसन नंबर 2 हमने सीख लिया, इन्वेस्ट एज सून एज पॉसिबल। स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जहाँ पे आप थोड़े अमाउंट से भी एक एवरेज इनकम वाला इंसान भी करोड़पति बन सकता है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है और कंपाउंडिंग एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो सबसे पहले अगर आपको इन्वेस्टिंग नहीं आती तो आपको इन्वेस्टिंग सीखनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी के कहने पे आपने सुबह शेयर्स खरीदे और शाम को बेच दिए, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। शेयर्स खरीदने से आप इन्वेस्टर नहीं बनते। इन्वेस्टर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, आपका लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, और इन सब में बहुत समय लगता है। ये कुछ सालों का प्रोसेस है। आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हो, फिर सीख के नॉलेज लेके आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर कोई म्यूचुअल फंड आपको 12-13% का भी रिटर्न दे रहा है और अगले 20-25 सालों तक अगर वो रिटर्न आपको मिल गया तो चाहे आपकी कम सैलरी ही क्यों ना हो, आप करोड़पति बन जाओगे अगर आप रेगुलर SIP उसमें मेंटेन करते हो, रेगुलर SIP आप उसमें करते हो। आपको बस सही फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। एटलीस्ट 30-40% अपनी इनकम का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े वैसे वैसे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, 20-25 साल नहीं, अभी चाहिए। बहुत जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते और अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर कर देते हैं। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें जीरो रिस्क हो। रिस्क सब जगह है। रिस्क तो आपके लॉकर में रखे हुए पैसों का भी है। आपको सीखना है कि इस रिस्क को कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कैसे कमाएं। एक और बात, आई नो कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये बात जरूर याद रखना। एक लास्ट बात, स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में या किसी भी एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करो, सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। सीखने के लिए, स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। हम दुनिया को तो जान लेते हैं लेकिन हम खुद को नहीं जान पाते, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ टू नो योरसेल्फ। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।